वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, नेवी एमआर के लिए मैंने जो शाम को क्लास चलता है वो साइंस का क्लासेस चलता है। और बेसिकली उसमें कौन सा सीरीज चल रहा था, उसमें सीरीज कमर तोड़ सीरीज चल रहा था, जिसमें मैंने अभी तक करीब 150-250 क्वेश्चन तक को डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आप लोगों में से कोई यदि पहली बार आया है तो उन वीडियोस को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखिए, चाहे ये भी पहले देखिए, उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं कंप्लीट उसमें 500 प्लस ही क्वेश्चंस कराऊंगा, 500 से कम नहीं करवाने वाला हूं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए यदि पहली बार आए हैं तो अभी तक 250 क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितने मीटर प्रति सेकेंड होती है? तो यह क्वेश्चन अभी तक आपको रट चुका होगा, क्योंकि मैंने अभी तक कितने प्रैक्टिस सेट्स में करवा चुका है, बहुत सारे, ये 3 से 4 बार मैंने अभी तक क्वेश्चंस करवा दिया है। तो इसका आंसर आपको याद रखना चाहिए, 332 मीटर प्रति सेकेंड है। क्या? 332 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। तो ये सेम क्वेश्चन हो सकता है, कहीं ना कहीं टेस्ट में आया ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है? एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है? समयवी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संश्लेषित रेशा में क्या होता है? तो संश्लेषित रेशा में रेयॉन होता है। क्या? रेयॉन। सर्वाधिक विलायक क्या होता है? सर्वाधिक विलायक जो है, सर्वाधिक विलायक जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी समूह की सभी राशियां सदिश है। किसी समूह की, तो कौन सी समूह है जिसकी सभी राशियां सदिश है? विस्थापन, भार, विद्युत धारा, बल, संवेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र। तो यह सभी राशियां सदिश राशि है। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। डीएनए द्विगुणित डबल हेलिक्सल की कुछ बोला जाता है, कुंडली का पता किसने लगाया था? तो याद रखिए, डीएनए का पता लगाया था वाटसन और क्रिक। डीएनए का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, देखते हैं आप लोगों को किसको याद है या नहीं। ऑक्सीकरण में क्या किए जाते हैं? तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। तो सेम यदि अवकरण में क्या किए जाते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट जो है वह लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? तो प्रोटोजोआ को है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन प्रौद्योगिकी कौन सा है? तो याद रखिएगा, सीएनजी की तरफ से एक क्वेश्चन आता है, हो सकता है नेचुरल गैस के बारे में पूछ दे, तो वो भी मैंने कराया है आपको। प्रोपेन ब्यूटेन रहता है जिसमें, और ये भी पूछ सकता है सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में मीथेन रहता है, क्योंकि एक क्वेश्चन वहाँ से कभी काल जरूर आता है आपके एग्जाम्स में, जैसा कि मैंने देखा है। मेंडलीव के अनुसार तत्व के गुण किस में आवृत फलन होते हैं? तो मेंडलीव के अनुसार तत्व के गुण परमाणु भार के आवृत्ति फलन होते हैं। नेक्स्ट है, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। सबको पता हो गया, इसका फॉर्मूला लिख के दिखाइए, इसको कैसे लिखा जाता है सूत्र में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जल की कठोरता कैसे दूर की जा सकती है? याद रखिए, जल की कठोरता, सोडियम कार्बोनाइड डालकर जल की कठोरता को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो हेनरी बैक्यूरेल ने लगाया था। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूनिट के ऊपर भी यहाँ से क्वेश्चन आता है रेडियो सक्रियता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो सबसे कठोर तत्व जो है यह हीरा होता है। हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? किसी को पता है? किसी को भी पता है? हीरा, मैं जगह का नाम बता दे रहा हूँ, पन्ना कौन से स्टेट में है? पन्ना जिस स्टेट में है, याद रखिए, वहाँ के सीएम को कोरोना हो चुका है, वहाँ का गवर्नर अभी हाल ही में उनका देहांत हो चुका है। तो अब इतना हिंट दे दिया मैंने, आप उस स्टेट का नाम बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरएनए किस में पाया जाता है? तो आरएनए कोशिका द्रव में पाया जाता है। आरएनए
RNA का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो तांबा प्लस जस्ता का जो है वो मिश्रण होता है। कौन? पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम गैस LPG किसका मिश्रण होता है? तो याद रखिए मैंने बताया यहाँ से गैस से क्वेश्चन आ सकता है। तो एथेन, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है LPG। नेक्स्ट, LPG का फुल फॉर्म इंग्लिश में बताइए, देखते हैं किसको याद है। मैं जो जो क्वेश्चन बताऊँ उसको आप जरूर कोशिश कीजिए कि जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर दे सके। यदि आपको नहीं भी पता तो आप गूगल से खोज के आंसर दीजिए, जिससे उस क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए वो क्वेश्चन याद हो जाए। एल्युमिनियम की मिश्र धातु कौन सी होती है? तो मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। नेक्स्ट, मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? मेढक में जो श्वसन होता है किस अंग द्वारा होता है? तो त्वचा, क्लोमो या फेफड़ा द्वारा मेढक में श्वसन होता है। मछली में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? तो मैंने बताया था कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है। अब उसका प्रमुख कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स जो है जल के स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल की भौतिक आधार कौन सा है? तो जल का जो भौतिक आधार है वह जीव द्रव है। जल का भौतिक आधार जीव द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वश अश्व की शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो अश्व मतलब हॉर्स पावर होता है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। वाट किसका यूनिट है? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है, मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो मेढक किस वर्ग का जंतु है? एम्फीबिया। क्या? एम्फीबिया वर्ग का जंतु है मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन थे। कौन? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस ईंधन के अस्फोटरोधी गुण को दर्शाती है? किस ईंधन के अस्फोटरोधी गुण को दर्शाती है? तो ऑक्टेन जो संख्या है वह किसी ईंधन के अस्फोटी गुण को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना को। हरगोविंद खुराना को कौन से ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है? तो याद रखिए मैं जब कॉन्सेप्ट क्लास करा रहा था तो सारे चीज़ों को बताया है। अनुप्रस्थ तरंग ये सब सारा चीज़ मैंने डिस्कस किया है। तो यह सिर्फ ठोस में पाया जाता है अनुप्रस्थ तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के परमाणु वात के प्रेरता कौन थे? तो पदार्थ के परमाणु वात के प्रेरता डाल्टन थे। कौन? डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होता है? तो याद रखिए यह सेकेंड लॉ से होता है। फर्स्ट लॉ से जड़त्व का नियम का पता चलता है। थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ से हम स्विमिंग कर सकते हैं। टू बी एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर तीनों लॉ आपको याद भी रहना चाहिए। यदि कोई आपसे पूछ दे तो ये साइंस का एकदम बेसिक है, न्यूटन का लॉ। नेक्स्ट है, वायुयान के ट्यूबों में कौन सी गैस भरी रहती है? तो वायुयान की ट्यूबों में नियॉन गैस भरी रहती है। इसका कारण किसी को कुछ पता है नियॉन गैस क्यों भरा रहता है? यदि पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। तो यह क्या है? 46 जोड़े हैं या 46 संख्या है? तो यह 46 संख्या है। यदि आपसे जोड़े पूछे तो वह 23 जोड़े पाए जाते हैं मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? काफ़ी बार पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में। तो एंथ्रासाइट जो है सबसे उत्तम कोटि का कोयला है। नेक्स्ट है, किस में कार्बन की प्रतिशतता से अधिक होती है? तो ढलुआ जो लोहा होता है उसमें कार्बन प्रतिशतता से अधिक मात्रा में पाई जाती है। किसमें? ढलुआ लोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल कैसा रहेगा? तो आवर्तकाल जो रहेगा जैसे रहेगा अपरिवर्तित रहेगा। जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा ना कुछ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो गर्मियों में जब लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कोशिकीय जंतु एमीबा एवं इग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो एक कोशिकीय जंतु एमीबा एवं इग्लिना को प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है? तो अम्ल का जो जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है? तो यह क्या करता है? यह लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, सबसे पहले बताइए प्रकाश वर्ष किसका मेजर करता है? समय का, दूरी का, किसका मेजर करता है? कमेंट बॉक्स में बताना है वो आपको। बट यहाँ देखिए 9.46 इंटू 10⁻⁴ में है, ये 15 मीटर। याद रखिए एक प्रकाश वर्ष इतने के बराबर होता है। क्वेश्चन आ ही सकता है आपके एग्जाम में। किस पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता कहलाता है? किसी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता वह परमाणु कहलाता है। क्या? परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभाजित करती है? तो यह क्या है? कोशिका भित्ति, पर्णहरित और सेंट्रोल जो है पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभाजित करती है। याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोशिका भित्ति, पर्णहरित और सेंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 6.023 इंटू 10⁻23। ये ऐसा है 10⁻23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती है? तो मछलियाँ जो है गिल जो है गिल गल्फर शायद इसको बोला जाता है, इसी से सांस लेती है। नेक्स्ट है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? तो स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी में पाया जाता है। बकरी में ही पाया जाता है सबसे अधिक तापमान। नेक्स्ट, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? तो आपको पता होगा स्तनियों का जो हृदय है वह 4 कोष्ठ का होता है। कितने? 4 कोष्ठ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो यह आपने 10th में पढ़ा होगा। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों का आयतन जो अणु का आयतन होता है यह 22.4 लीटर होता है। ये सब क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स की दृष्टि से, इसीलिए अच्छे से देखिए और समझे और सब क्वेश्चन को अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। और एक बार एग्ज़ाम्स के पहले इसको ज़रूर रिवाइज़ करना है। यदि 2 बार करते हैं तो और भी अच्छा आपके लिए है, बट एग्ज़ाम्स के पहले रिवाइज़ करके ही जाना है, ये याद रखिएगा। इसलिए मैं अलग से प्लेलिस्ट सबका बना दिया हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो एट द टाइम ऑफ जब आपका एग्ज़ाम आए। इसलिए मैंने अलग से हर एक प्लेलिस्ट अच्छे तरीके से सजा के रखा है कि आप रिवाइज़ कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण जो आधार है, क्या आधार से तत्वों का वर्गीकरण किया गया है? तो यह परमाणु क्रमांक के आधार पर आधुनिक आवर्त श्रेणी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का पैदा कब होता है? तो लड़का जब पैदा होता है उसका गुणसूत्र जो रहता है XY रहता है, XY। और जब लड़की पैदा होती है उसका गुणसूत्र क्या रहता है? XX रहता है जब लड़की पैदा होती है। तो यह भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है, पेंसिल बनाने में कार्बन कौन सा है? पेंसिल बनाने में कार्बन कौन सा है? तो पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट जो है कार्बन का यूज़ होता है। ग्रेफाइट का यूज़ होता है। तो यह आपको मैंने अभी तक टोटल 50 क्वेश्चंस करा दिया। अभी तक टोटल आई थिंक कमर तोड़ सीरीज में 300 क्वेश्चन हो चुका है। यदि आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, कमर तोड़ सीरीज आप देखिए, आपको मिल जाएगा। उसमें बाकी के सारे क्वेश्चंस को कराया गया है और क्वेश्चंस आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। यदि आपको नेवी MR एग्ज़ाम सीरियसली है आप इसके लिए तो ही, यदि आप सीरियस नहीं हैं, नॉर्मल यदि फॉर्म भर के देखना चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैसे आता है तो उसके लिए कोई बात ही नहीं है।
यदि आप नॉर्मल प्रिपरेशन कर रहे तो कोई फ़ायदा नहीं, आप बिना मतलब के एक कॉम्पिटिटर बन रहे हैं। इसके जगह आप मत कीजिए। यदि कोई सीरियस है तो उसका जाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो तैयारी कर रहा है। तो तैयारी कीजिए अच्छे से, मन से, लगन से। एग्ज़ाम में अभी भी समय है, तो आपको जितना समय मिल रहा है काफ़ी समय है। एग्ज़ाम्स अच्छा जाना चाहिए सभी का, क्योंकि क्वेश्चंस तो इसके अंदर से ही आने वाले हैं जहाँ से करवा रहा हूँ। बट वो आपके रिवीजन पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिवीजन कर पाते हैं एग्ज़ाम तक। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कल भी कमर तोड़ सीरीज आपकी आएगी शाम को। जब तक उसमें 500 प्लस बोले हैं, 500 से वो 600 700 भी जा सकता है। जब तक मुझे मन करे तब तक मैं उसको ले सकता हूँ आगे क्लासेस। तो उसका क्लासेस आएगा तो आप लोगों को क्लासेस देखना है। जय हिंद।